नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। खबर रायबरेली से है, जहां डलमऊ तहसील क्षेत्र के एहार गांव में विजयदशमी उत्सव सहित भरत मिलाप का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में पहले दिन रावण दहन के बाद दूसरे दिन दोपहर में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में प्राइमरी विंग और सेकेंडरी विंग के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। सुलेख प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता सहित वाद विवाद प्रतियोगिता का सुंदर ढंग से आयोजन किया गया है। शंख प्रतियोगिता इन प्रतियोगिताओं में आकर्षण का केंद्र रही। इस क्रम में राम भक्त चंदन त्रिवेदी ने गांव के सम्मानित सज्जनों को श्री रामचरितमानस भेंट की। इन प्रतियोगिताओं में स्थान ग्रहण करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। इस अवसर पर ग्राम सभा सहित क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। पूर्व बैंक मैनेजर श्याम मनोहर शुक्ल ने बताया कि सनातन हमारा आधार है। आइए सुनाते हैं इस अवसर पर और क्या कुछ बताया पूर्व बैंक मैनेजर श्याम मनोहर शुक्ला ने। हम विरोध नहीं करते किसी भी धर्म का। हमारा सनातन धर्म सभी धर्मों को मानता है। चाचा, क्या परिचय है? श्याम मनोहर शुक्ल, इसी आयहार ग्राम का निवासी। क्या कार्यक्रम था? आयहार में 2 दिवसीय विजयदशमी समारोह आज से 56 वर्ष पूर्व हमारे ही गांव के यशस्वी पूर्वज कीर्तिशेष पंडित सूर्य नारायण पांडे जी ने प्रारंभ किया था, जिसमें पहले दिन श्री बालेश्वर मंदिर से विजय यात्रा, राम और रावण का जुलूस शोभा यात्रा निकलती है, जो गांव के रामलीला मैदान तक पहुंचती है और ये शोभा यात्रा बहुत भव्य और विशाल रहती है। यहाँ पर मंचन, राम और रावण के युद्ध का मंचन किया जाता है। उसके पश्चात रावण दहन, रावण का पुतला फूंका जाता है। और दूसरे दिन के कार्यक्रम में पहले बच्चों की प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें सुलेख प्रतियोगिता है, चाहे वह हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो, रंगोली प्रतियोगिता है, शंख बजाने की प्रतियोगिता है, भाषण की प्रतियोगिता है। ये प्रतियोगिताएं होती हैं। इनमें फिर बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। उसके पश्चात भरत मिलाप का कार्यक्रम होता है और रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। और पहले दिन के कार्यक्रम में भी रात्रि में कथक नृत्य का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, उसमें बच्चों को पुरस्कार दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों का उत्साहवर्धन, देखो अपनी जो ये सनातन संस्कृति है, ये त्याग और तपस्या से उपजी हुई है। एक बहुत छोटा सा कथानक बताया नेत्र राम कथा से है कि जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मांगकर यज्ञ रक्षा के लिए ले जा रहे थे, तो लक्ष्मण जी थोड़ा वाचाल थे। उन्होंने पूछा कि अगर आपको यज्ञ की रक्षा करनी थी गुरुदेव, तो आप अयोध्या की सैन्य शक्ति मांग लेते और हम लोगों को भैया राम को क्यों मांग कर लाए? तो विश्वामित्र का यही जवाब था, ये जो अपनी सनातन संस्कृति है, ये त्याग और तपस्या से उपजी हुई है। ये इसकी रक्षा सैन्य शक्तियां या राज्य सत्ताएं नहीं करती, इसकी रक्षा सनातन कुमारों को ही करनी पड़ती है। इसीलिए वो उसी भेष में, सनातन कुमार के भेष में ही ले गए और इसी भेष में राम ने दिग्विजय लंकापति रावण को भी मारा। इसलिए इन बच्चे ही सनातन संस्कृति के आधार हैं। आज के इस पावन मौके पर श्री रामचरितमानस भेंट की गई है, क्या कहना है इस पर? अब इसमें जो हमारे गांव के उत्साही नवयुवक श्री चंदन त्रिवेदी जी हैं, जो सनातन संस्कृति की मजबूती के लिए, दृढ़ता के लिए संकल्पबद्ध हैं और इस प्रक्रिया में वो सैकड़ों रामचरितमानस लोगों को वितरित कर चुके हैं। क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसके विषय में निराला जी ने अपने एक कविता तुलसीदास खंडकाव्य में लिखा है कि भारत का जब सांस्कृतिक सूर्य अस्त हो चुका था, संध्या काल है, अंधेरा है, मुगल सेना रूपी बादल वर्षा कर रहे हैं, उन्मत्त पठान दुर्निवार नद हैं और चारों तरफ प्राणों को हरने वाली हर हर की ध्वनि सुनाई दे रही है। ऐसे समय में एक प्रकाश का उदय हुआ, उसका नाम संत शिरोमणि भक्त चूड़ामणि समाज सुधारक तुलसी बाबा है। असत्य पर सत्य की विजय के उपलक्ष्य में ये विजयदशमी का कार्यक्रम मनाया जाता है। इस पर
क्या संदेश देना चाहते हैं? असत्य पर असत्य, अधर्म पर अधर्म पर धर्म की, बुराई पर अच्छाई की जीत का यह प्रतीक पर्व है। देखो ये कश्यप ऋषि से ये व्यवस्था चली। कश्यप के तमाम पत्नियां थी, उनकी पहली पत्नी आदित्य थी जिनसे आदित्य हुए, दूसरी पत्नी दित्य थी जिनसे दैत्य हुए, दूसरी पत्नी धनु थी जिससे धनुष हुए। और उसके बाद फिर मनु आए और मनु के नाम से ही हम लोग मानव कहलाए, मनुष्य कहलाए। तो ये सत्य असत्य, धर्म अधर्म का युद्ध तो अनादिकाल से चलता चला आ रहा है और अनादिकाल तक ये चलता रहेगा। ये विचारों की लड़ाई है। देखो राम ने लंका जीता लेकिन वहां से कुछ लाए नहीं, लेकिन विभीषण को तो नहीं मारा। इसलिए नहीं मारा कि ये धर्म तो एक विचार है, जो उस विचार का अनुगामी हो गया, जो राम का अनुगामी हो गया, उसकी रक्षा करेंगे। तो धर्म की रक्षा ये आवश्यक है। अपनी रक्षा के लिए धर्मोरक्षता जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।